हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आज हम फिर से अपना चैप्टर 10 शुरू करेंगे और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस मतलब आपको सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि वो कैसे होते हैं। तो सॉलिड्स में देखिए, रिटेन ए फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। जो सॉलिड्स होते हैं उनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और शेप होती है। जैसे कि आप एक आइस जमाते हो फ्रिज में रख के, तो उसकी एक सॉलिड शेप हो जाती है ना। और उसके बाद हम देखते हैं लिक्विड। एज्यूम द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ कंटेनर विच इट ऑक्यूपाइज। लिक्विड की शेप वैसी हो जाती है जिस शेप के बर्तन में आप उसको रखोगे। ऐसे ही आते हैं हम गैस के फर्स्ट पॉइंट पे। एज्यूम द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। तो आप गैस की शेप जो होती है वो आप उसके कंटेनर के हिसाब से एज्यूम कर सकते हो। ऐसे ही सॉलिड का सेकंड पॉइंट देखिए, नॉट इजीली कंप्रेस। जो सॉलिड होता है वो इजीली कंप्रेस नहीं होता। मैंने आपको बताया भी था, जैसे कि आप अपना लकड़ी वाला डस्टर देख लीजिए, वो आप कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेसिबल नहीं है। तो लिक्विड्स में देखिए, नॉट इजीली कंप्रेस्ड। अब आप देखिए, आप पानी को दबा थोड़ा ही सकते हैं, वो तो एकदम निकल के चला जाएगा। जो गैस होती है आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि सिलेंडर होते हैं जो हमारे घर के, उनमें जो गैस भरी हुई होती है वो कंप्रेस करके भरी हुई होती है। ठीक है, अब आप देखिए सॉलिड्स का थर्ड पॉइंट, डज नॉट फ्लो। जो सॉलिड होती है वो फ्लो थोड़ा ही हो सकता है, बह थोड़ा ही सकता है। ऐसे ही लिक्विड फ्लोज ईजीली। लिक्विड तो आसानी से बह सकता है ना। वैसे ही गैसेस पे आ जाइए, फ्लोज ईजीली। गैसेस भी आराम से बह सकती हैं। जैसे आप अपने आसपास देखते होंगे कि हवा चल रही है, तो इसका मतलब गैस ही है वो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स चेंज करते हैं। अब आप देखिए, ऑल द मटेरियल्स ऑन अर्थ आर इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारी अर्थ पे जितने भी मटेरियल्स हैं वो 3 स्टेट्स में होते हैं। ये आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसको ही क्या बोलते हैं, स्टेट। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं चेंजेस इनमें। जैसे कि आप एक आइस क्यूब, आप पानी ले लीजिए, आप उसको फ्रिज में रख देंगे तो वो एक आइस क्यूब बन जाएगा, मतलब सॉलिड शेप में आ जाएगा। और वैसे वो आपके पास लिक्विड था, अब आप उसको गर्म कर देंगे तो वो गैसियस स्टेट में हो जाएगा। तो आपने पानी की स्टेट चेंज करना सीख लिया। अब देखिए इधर, स्टेट रिफर्स टू द, यहाँ से देखिए, स्टेट रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ मैटर विद द सेम प्रॉपर्टीज़। जो एक ही कोई चीज़ होती है या मैटर का जो ग्रुप होता है, तो उसमें जो कोई भी एक मटेरियल होता है वो, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। यू कैन ग्रुप द ऑब्जेक्ट टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर उनका एक ग्रुप बना सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी सीन एंड और मेजर विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए, अगर आप एक एप्पल लेते हैं, यहाँ पे देखिए, आपके पास एक एप्पल है, तो आप उसको अगर काटते हैं नाइफ से तो वो रहेगा तो एप्पल ही ना। आप उसे खा भी सकते हैं और वो एप्पल ही रहेगा। तो ये तो होता है, आप उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज कर रहे हैं, मतलब कि आप सिर्फ एप्पल को काट के अलग कर रहे हैं, है तो वो एप्पल ही रहेगा। ये तो नहीं है कि वो मैंगो बन जाएगा। हाँ जी, तो उसके एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन यू लुक एट एन एप्पल, अगर आप एक एप्पल लेते हैं, यू नो दैट इट इज़ एन एप्पल बिकॉज ऑफ इट्स शेप, कलर, स्मेल एक्सेट्रा। आप उसको जान सकते हैं वो एक एप्पल है क्योंकि आप उसकी कलर देख रहे हो, शेप देख रहे हो और स्मेल ले रहे हो, तो आपको पता लग गया कि वो एप्पल है। अब देखिए, मास, कलर, शेप, वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब देख लीजिए, अगर आप एप्पल को काट के रख दोगे तो वो, अगर आप 10 ग्राम का एप्पल लाए थे तो वो 10 ग्राम का ही रहेगा ना, ये कम हो जाएगा।
तो वो सब होती है, और कलर भी उसका रेड ही रहेगा और अंदर से वाइट, और शेप भी उसकी वही रहेगी, वॉल्यूम भी वही रहेगी और डेंसिटी भी वही रहेगी। तो वो सब क्या हो गई, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन ओनली बी ऑब्जर्व बाय चेंजिंग द सब्सटेंस इनटू कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जब आप किसी एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल देते हैं। जैसे कि आप एक पेपर लीजिए और अगर आपने उसमें उसको फायर दे दी, मतलब उसमें आग लगा दी, तो वो एक राख बन जाएगा। जैसे कि आप सर्दियों में भी देखते होंगे, आप लकड़ी लेते हो और उसको जला देते हो तो वो राख बन जाती है या कोयला बन जाती है, वो लकड़ी तो नहीं रहती ना। तो ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देना तो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, और एक चीज़ को उसकी उसी स्टेट में रखते हुए चेंज करना, जैसे कि एप्पल को सिर्फ काट के रखना, वो हो गई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आप ये देखिए एग्जाम्पल, व्हेन ए पीस ऑफ पेपर बर्न्स इट टर्न्स टू ए ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड सोट। आप एक पेपर लेते हैं और उस पर अगर आप उसको बर्न कर देते हैं तो वो एक ब्लैक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, मैटर इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। जो मैटर होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। द आइस इज़ योर सॉफ्ट ड्रिंक मेल्ट, अ ग्लास ब्रेक, या द पेपर इन अ नोटबुक टीयर्स। जैसे कि आप एक आइस लेते हैं और उसको सॉफ्ट ड्रिंक में डालते हैं तो वो उसमें मेल्ट हो जाता है। कोई ग्लास लेते हैं तो वो टूट जाता है, तो वो भी सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। द पेपर इन ए नोटबुक, अगर आप नोटबुक में से एक पेपर फाड़ते हैं तो वो पेपर ही रहेगा ना, वो चेंज तो नहीं होगा। अब देखते हैं, सॉलिड वाटर दैट इज़ आइस चेंज इनटू लिक्विड वाटर। जो सॉलिड वाटर होता है जिसको हम आइस बोलते हैं, अगर वो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है तो इट डज़ नॉट टर्न इनटू जूस और पेट्रोल। वो जूस या पेट्रोल में तो चेंज नहीं हुआ ना, हुआ तो वाटर में ही। इट रिमेन्स वाटर, वाटर ही रहेगा। द वाटर कैन बी फ्रोज़न टू मेक आइस अगेन। आप उसको फ्रीज़ करके दोबारा से आइस बना सकते हैं। द चेंज इन आइस इनटू वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। जो आप आइस को वाटर में चेंज कर रहे हो वो आपका उसका फिजिकल चेंज है। ऐसे ही, व्हेन ए टोस्ट गेट बर्न्ड इट टर्न्स ब्लैक एंड टेस्ट हॉरेबल। अगर आप कोई एक टोस्ट लेते हैं और वो जल जाता है तो एक तो वो ब्लैक हो जाता है और ऊपर से उसका टेस्ट भी गंदा सा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, द बर्न टोस्ट कैन नॉट बी चेंज इनटू द फ्रेश स्लाइस ऑफ ब्रेड लाइक इट वाज बिफोर। अगर आप उसको वापस से ब्रेड के स्लाइस में चेंज करना चाहें तो वो बर्न टोस्ट जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, तो क्या ये चेंज हो पाएगा? ये वाला बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही आइस तो चेंज हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गई इसकी, ये क्या हो गया इसमें, केमिकल चेंज। चेंजिंग अ सब्सटेंस, यहाँ देखिए, चेंजिंग अ सब्सटेंस इनटू अदर न्यू सब्सटेंस, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में चेंज करना केमिकल चेंज कहलाता है। अब देखिए, वाटर इज़ एन यूजुअल सब्सटेंस। वाटर जो है वो एक अनयूजुअल सब्सटेंस है। वाटर कैन बी फाउंड एज लिक्विड, सॉलिड एंड गैस नेचुरली ऑन द अर्थ। जो पानी होता है, वाटर होता है, वो आपका लिक्विड, सॉलिड और गैस में होता है नेचुरली अर्थ पर। दिस इज़ नॉट सो विद एनी अदर नेचुरल मटेरियल। ऐसा हम किसी दूसरे मटेरियल के साथ नहीं कर सकते। द फिजिकल चेंजेस इन वाटर कैन बी सीन इन द वाटर साइकिल। आप देख सकते हैं आपका जो ये नेचर है, एटमॉस्फेयर है, अब जो बारिश हो रही है वो समुद्र से पानी लेते हैं, बादल बनाते हैं और वो पानी वापस अर्थ पे आ जाता है, फिर वो वापस समुद्र में चला जाता है। तो ये क्या होती है आपकी वाटर साइकिल। तो ये आप वाटर का फिजिकल चेंज देख रहे हैं ना, कि वो पहले स्टीम बन के बादल बनाता है, फिर वापस से पानी बनाता है, फिर वापस से बादल बनाता है। तो यही वाटर जो साइकिल है वो हमारा नेचुरली हो रहा है अर्थ पे। तो आप ये पानी देख सकते हैं, ठीक है।
न्यू वर्ड्स देखिए, लीटर। लीटर जो होता है वो हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो आपको 1 लीटर दूध लाना है या 2 लीटर दूध लाना है, तो आप वही तो बताओगे ना उसकी वॉल्यूम। तो ये आप सब सारे पढ़ लेंगे ना, जैसे कि डेंसिटी यूज़ होता है मास के लिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो उसकी डेंसिटी हो गई, ठीक है। आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, और इसके बाद आप इसकी बुक एक्सरसाइज पढ़ेंगे और याद करेंगे अच्छे से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।